जय हिंद। कल की क्लास में हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया को देखा था। आज की क्लास में हम लोग संयोजन अभिक्रिया को देखेंगे। कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जल्दी से वीडियो को देखें और कल के कॉन्सेप्ट को पूरी क्लियरली से समझ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए वो हमारे ब्लॉग में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संयोजन एवं प्रतिस्थापन। क्या? संयोजन अभिक्रिया एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। कौन कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। हमने वियोजन अभिक्रिया को पढ़ा था। क्या पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया को? कि एक अभिक्रिया क्या होता है? एक ऐसा अभिकारक जो क्या होता है? बहुत अभिकारक रहता है। इसमें क्या हो जाता है? टूट टूट के बहुत एक अभिकारक से क्या होता है? बहुत सारे उत्पाद बन जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट है क्या? संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? अभिकारक में पदार्थों की संख्या ज्यादा होती है और उत्पाद में पदार्थों की संख्या एक होती है। वो क्या होता है? सबको संयोजन कर देता है। संयोजन के मतलब ही हमको समझ में आना चाहिए कि जोड़ना। क्या? जोड़ना। ये क्या करता है? अभिकारक जो होता है वो काफी खंडन में टूटा हुआ रहता है, काफी पार्ट में टूटा हुआ रहता है। उसको क्या करते हैं? संयोजन अभिक्रिया में सबको एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया एक्चुअल में बोलते क्या है। संयोजन अभिक्रिया क्या बोलता है? संयोजन अभिक्रिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक। क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। क्या? मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया? वैसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया, इसको समझ के आप उसके आगे क्या बोलता है? अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ का गुणधर्म अभिकारक से बिल्कुल भिन्न होगा। यानी कि जो अभिक्रिया करा है, जो उत्पाद हमको मिलेगा वो उत्पाद का जो गुणधर्म होगा ना वो अभिकारक से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। वो क्या होगा? एकदम अलग होगा, उसका अलग ही गुणधर्म होगा। ठीक है, उसका अलग ही कार्य होगा, उसका अलग ही यूज होगा अभिक्रिया के अभिकारक के तुलना में। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोलता है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ का गुणधर्म अभिकारक से बिल्कुल भिन्न होता है। उदाहरण के लिए पहला क्या दिया? उदाहरण के लिए देखिए तो यहाँ दिया H2O, सॉरी H हाइड्रोजन के आयन्स 4 है, 2H2 क्या दिया? 2H2 हाइड्रोजन के आयन्स 4 और ऑक्सीजन O2 है ना। और जैसे ही इसको अभिक्रिया कराते हैं किस अभिक्रिया में? संयोजन अभिक्रिया में, तो ये हमको क्या रिजल्ट देता है? जोड़ के रिजल्ट देता है। और जोड़ के रिजल्ट क्या दे दिया? 2H2O। क्या दे दिया? 2H2O दे दिया। कितना इजी था। ये क्या हो गया हमारा? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारा हाइड्रोजन और ये हमारा ऑक्सीजन अलग अलग था, बट यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके हमको क्या दिया? वाटर दिया ना। तो उसी तरह देखिए एक और है सल्फर और ऑक्सीजन। क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन। क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन। ये दो अलग अलग पदार्थ है। जैसे ही इसको अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? संयोजन अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमको क्या दे देता है? सल्फर ऑक्साइड। क्या दे देता है? सल्फर ऑक्साइड। क्या दे देता है? सल्फर ऑक्साइड। ये देखिए दो अलग अलग पदार्थ था और इसको अभिक्रिया कराए संयोजन अभिक्रिया में, तो ये क्या किया? दोनों पदार्थ को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद हमको क्या दिया? एक एकल उत्पाद दिया। क्या दिया? एकल उत्पाद दिया। उत्पाद एक ही को दिया ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से और हम एक बार देख लेते हैं क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक बार चलिए देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता हो, मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता हो उसे क्या करते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलता है? अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसके बाद जो हमको उत्पाद मिलता है ना वो उत्पाद क्या है? अभिकारक से बिल्कुल भिन्न होगा, अभिकारक से मैच नहीं करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था हाइड्रोजन से यहाँ पे था 4 आयन्स और ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग है। अब जब ये दोनों को अभिक्रिया कराए और अभिक्रिया कराने के बाद हमको क्या मिला? 2H2O। तो इधर मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये किस फॉर्म में है? ये केमिकल फॉर्म में है। जैसे ही अभिक्रिया कराए ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? वाटर के फॉर्म में आ गया। तो इसका भी गुणधर्म और इसका गुणधर्म, दोनों का गुणधर्म अलग है, दोनों का उपयोग अलग है। चलिए ठीक है,
इसको समझ गए? ये संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक को जोड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और संयोजन अभिक्रिया का जब निर्माण हो जाता है, उत्पाद का निर्माण होता है, तो वो अभिकारक से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे में क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, हमने संयोजन पढ़ लिया, संयोजन अभिक्रिया देख लिए, अब क्या बचा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, स्थापन मतलब क्या समझते हैं? एक जगह से उठा के किसी दूसरे जगह में स्थापित कर देना ही स्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि आपका बुक का रेक होगा, बुक का रेक में बहुत सारे बुक होंगे, साइंस के बुक होंगे, मैथ्स के बुक होंगे, एसएसटी के बुक होंगे, तो वो सब बुक्स को एक रेक से उठा के दूसरे रेक में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है ना। सेम इसमें भी होगा, क्या होगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कि एक आयन यानी कि एक पदार्थ, एक अभिकारक का जो आयन होता है उसको उठा के किसी और के स्थान पर रख देना, उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या डिफिनेशन बोलता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के रूप में उपस्थित एक यौगिक को किसी दूसरे तत्व द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसे और उसके परिणाम स्वरूप दूसरे यौगिक का निर्माण होता है। क्या बोला? देखिए, ऐसी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक के रूप में उपस्थित यौगिक, यौगिक यानी कि आयंस, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का आयंस कितना था? 2, 4 था ना, 2 इधर आगे 2 नीचे की ओर था, तो 4 हाइड्रोजन यौगिक था। ठीक है, तो उसी तरह बोलता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के रूप में उपस्थित यौगिक की किसी दूसरे तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि कोई दूसरा आया वहां पे और उसको क्या किया? उठा के किसी और के साथ डाल दिया, तो वो ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलिए या विस्थापन अभिक्रिया बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहलाता है? जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे यौगिक का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया या तो फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट करें। वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के रूप में उपस्थित यौगिक एक यौगिक को किसी दूसरे तत्व द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे यौगिक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब हम इसका थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे 2 दिया गया। ठीक है, देखते हैं। पहले क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट है प्लस मैग्नीशियम। और जैसे ही इसको अभिक्रिया कराते हैं किसके अकॉर्डिंग? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बनाता? देखिए, मैग्नीशियम अकेला था ना मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या किया ना, कॉपर को उठा लिया। तो देखिए कॉपर पे क्या था? पहले कॉपर सल्फेट था। सल्फेट किसके साथ था? कॉपर के साथ था। लेकिन जैसी अभिक्रिया कराए तो ये मैग्नीशियम क्या बोला? कॉपर को अकेला कर दिया और सल्फेट के साथ ये खुद आके बैठ गया। क्या बन गया? अभिक्रिया कराए तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, है ना। तो यहाँ पे जो है कॉपर का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। इसको एक जगह से उठा के दूसरा जगह रख दिया गया क्या? तो यही तो है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि कॉपर का जो आयंस था, कॉपर का जो यौगिक था, इसको हटा के मैग्नीशियम अपने आ गया। किसके साथ? सल्फेट के साथ। और ये क्या बनाया? एक अपना फैमिली बनाया और कॉपर को क्या किया? अलग कहीं ढकेल दिया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला एग्जांपल Fe2 यानी कि आयरन ऑक्साइड O3, Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, है ना। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम क्या है? अकेले में 2Al है ना। अब जैसे ही इसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये एल्युमिनियम किसके साथ जाके रिएक्ट करेगा? ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और आयरन अकेला हो जाएगा। आयरन का क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। आयरन का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या हुआ था? फर्स्ट समीकरण में क्या हुआ था? कॉपर सल्फेट था और कॉपर का क्या हुआ? विस्थापन होके क्या बना दिया? मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। और सेकेंड में क्या था? आयरन ऑक्साइड था और आयरन को क्या किया? विस्थापित कर क्या बना दिया? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दें। क्या चीज? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ हो सके तो रिपीट कीजिए। क्या बोलता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक के रूप में उपस्थित यौगिक को
किसी दूसरे तत्व द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे यौगिक का निर्माण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या तो फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे किसका किसका विस्थापन हुआ, कॉपर का, और पहला में कॉपर का विस्थापन हुआ और दूसरा में आयरन का विस्थापन हुआ। और आप लोग के लिए दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, देखते हैं कितना जन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव का ही देखिए यहाँ पे है। ठीक है, अब आपको बोलता है सिल्वर क्लोराइड, क्या, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, कैसा रंग होता है सिल्वर क्लोराइड का, आप लोग सिल्वर देखे भी होंगे, देखे ना सिल्वर, चांदी, चांदी किस कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, किस कलर का होता है, श्वेत कलर का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर श्वेत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन में क्या था, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आज की क्लास को आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल अगले क्लास में। जय हिंद।